हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 इधर में सुखदेव जी भगवान के भजन में लग गए हैं, उधर में पिताजी जब वापस आए हैं अपनी कुटिया पर बैठे हैं और बैठे ही बैठे संसार की ओर एक दिन देख रहे हैं तो क्या देखा कि संसार में जीव बड़ा दुखित है, बड़ा कष्ट में है, बड़ा ही पीड़ा में है, अथाह मन लिए बैठे हैं। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी ने टोक दिया, अरे व्यास जी महाराज आपके मुख पर ये उदासी क्या कारण है? धृत व्रते माया छंदांसी गुरुवो ग्रंथ मानितो नित्य लीकेन रहितं चानुशासनम्। हे नारद जी, आज मैं संसार में जब देखता हूँ तो बड़ा दुखित होता हूँ। आज के समय में कोई भी जीव सुखी नहीं है। मैंने इतने पुराण इतने वेदों की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, पर जीव खोल करके नहीं देखता। नारद जी कहते हैं खोलेगा कैसे? सांसारिक जीव को हर किसी को संस्कृत पढ़ना नहीं आता, और आपने जो भी लिखा है इतने इतने कठिन पर्पस से लिख दिया है कि हर कोई उन शास्त्र पुराणों को पढ़ नहीं सकता। तो महाराज अब क्या करूं? बोले किसी ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें राम और कृष्ण की कथाओं का विवरण हो और वो भी सरल भाषा में हो। बोले अब तो मैं वृद्ध हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। बोले महाराज संत चाहे तो क्या नहीं कर सकते। मैं भी पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, मेरी माँ दासी थी, संतों की कुटिया पर जाकर के गाय को दुहती थी, गोबर उठाती थी, संतों की सेवा में लगी रहती थी। मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी गुजर गए, मेरी माँ जब सारे कार्य से निवृत्त हो जाया करती थी मुझे गोद में लेकर के संतों की वाणी सुना करती थी, और उसी वाणी से मैं सुन करके बड़ा हुआ। तो एक दिन वह संत उस
छोड़ करके दूसरे स्थान पर सत्संग करने के लिए जाने लगे। और जब गए तो मैं पीछे दौड़ पड़ा कि मैं भी चलूंगा, और मुझे नहीं लेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। महात्मा जी मुझे लेकर के चलने लगे, लेकिन जो ले जाने लगे इतनी देर में मेरी माँ दौड़ी दौड़ी आई, आकर के दूसरा पैर उसने पकड़ लिया। बोले महात्मा जी, यदि आप पुत्र को ले जाओगे तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक के आत्महत्या कर लूंगी, प्राण न्यौछावर कर दूंगी। अब संत महाराज दुविधा में पड़ गए। पुत्र कहता है ले जाओगे, नहीं ले जाओगे तो मर जाऊंगा। माँ कहती है ले गए तो मैं मर जाऊंगी। महात्मा जी ने समझाने का प्रयास किया, पुत्र अभी आप माँ की विचार कीजिए कि घर में माँ है। बोले महाराज आप ही ने तो कहा है, मोहन सा जग शोभनिहारा, देखई सपने अनेक प्रकार। मोहन सा जग शोभनिहारा, देखई सपने अनेक प्रकार। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जैसे सोते हुए जीव आंखें बंद करके अनेकों अनेक चीज को स्वप्न में देख करके अपना मानता है ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर खुली आंखों से हम कह रहे हैं कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, घर भी मेरा, बंगला भी मेरा। पर यकीन मानिए जब ऊपर जाते हैं ना, जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो फिर कोई किसी का नजर कुछ नहीं आता। ये मेला 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। ये मेला 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। ये मेला 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। ये मेला 4 दिन का है, जवानी 4 दिन की है। ओ भैया ये संत बाड़ी है, उड़ जाए हंस अकेला, जाए हंस अकेला, जाए हंस अकेला। जाए हंस अकेला। आपने ही कहा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, तो जब प्रभु मेरा यहाँ कोई नहीं तो मैं तो आपके साथ चलूंगा। अब महात्मा जी कहने लगे कबू कबू ज्यादा सत्संग करना भी दुविधा का कारण पड़ जाता है, कभी कभी जीव पर उसका अलग से प्रभाव पड़ जाता है। अब कैसे करें? तो बोले अगर आपने ये सब सुना था तो ये भी तो सुना होगा, हमने कहा था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। जब तक घर में माता पिता है उनकी सेवा करो, जब माता पिता गुजर जाएं तो गुरुओं की शरणागत हो जाओ। तो अभी तो पिताजी गए हैं, आपकी माता जी यही है, पहले माता जी की सेवा करो। जब माता जी चली जाए तो आ जाना हमारे बताए हुए स्थान पर। अब देखिए उस सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि संत जब चले गए ना, तो जब वो बालक है, नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं कि मेरे साथ में क्या हुआ था। अब जब वो बता रहे हैं कि जब संत चले गए मैया काम करती हैं तो मैं भजन कौन सा करता हूँ। हे भगवान मेरी माँ मर जाए। संतों के सत्संग का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब सही गलत नजर नहीं आता। क्या कह रहे हैं? हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। देखो ऐसा कभी मत सोचना कि भगवान की प्रार्थना सही लोगों की सुनता है, बुरे लोगों की नहीं सुनता। हाँ, क्योंकि जब चोर चोरी करने जाता है तो वो भी प्रार्थना करके जाता है, जब सेठ तिजोरी का ताला लगाता है ना तो वो भी
चीज होता है। अब जिसकी प्रार्थना में दम होगी वो स्वीकार की जाएगी, जिसकी प्रार्थना में भाव होगा उसकी स्वीकार की जाएगी। अगर चोर की भावनाएं सत्य हैं तो वो चोर का सहायक बनेगा, और यदि सेठ की प्रार्थना सही है तो सेठ का सहायक बनेगा। अब यहाँ ठाकुर जी के भजन में मन ऐसा वैरागी हुआ कि अब कुछ नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। सद्भाव से पुकारा, सद्भाव से ऐसा पुकारा कि ठाकुर जी ने एक दिन सुन ली। गाय धोने मैया गई, एक काला सर्प आया और मैया को डस लिया। शोर हो गया कि अरे महाराज, आज तो एक साध्वी को सांप ने डस लिया। नारद जी ने देखा, नारद जी कहते हैं मैंने जाकर के देखा तो वो कोई और नहीं मेरी माँ थी। बड़ा खुश हुआ। लेकिन व्यास जी, जब मैं खुश हुआ ना तो मेरी आंखों से, दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू निकले। बोले दो प्रकार के आंसू कैसे? बोले एक आंख से ठंडा आंसू निकला और दूसरी से गर्म आंसू। बड़े ध्यान दीजिएगा। बोले महाराज ये समझ नहीं आया, गर्म और ठंडा इसका क्या मतलब है? बोले व्यास जी, जब जीव के जीवन में दुख आता है ना तो उस दुख के आंसू गर्म होते हैं। तो एक आंख से मेरे गर्म आंसू इसलिए निकले थे कि हे प्रभु, जिस माँ ने 9 महीने मुझे कोख में रखा, मुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज मुझे इस योग्य बनाया कि मैं देख सकूं, बोल सकूं, सुन सकूं, आज वो माँ मुझे छोड़ करके चली गई। और जो दूसरी आंख से ठंडा आंसू निकला वो इस खुशी का निकला कि अब मुझे प्रभु का भजन करने के लिए कोई भी बाधा सामने नहीं आई। मैंने माँ का दाह संस्कार किया, दौड़ पड़ा संतों के पास। जिन्होंने आसन बताया उसी आसन पर बैठ करके भजन करने लगा और ऐसा भजन किया, भजन करते करते आकाशवाणी हो गई कि हे पुत्र, आपके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार अभी शेष हैं, अभी आप मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते, अभी आप और भजन कीजिए। बोले महाराज ये समय कब आएगा? बोले ये संसार प्रलयकारी समुद्र में चला जाएगा तब आएगा। महाराज बोले अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, अब इंतजार करने लगा मैं और भजन करने लगा। और भजन भी ऐसे भाव से किया, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरा दिलदार है। तालियों की सेवा करते हुए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। और हे व्यास जी महाराज, जब मैंने ठाकुर जी से अपनी प्रीत जोड़ ली, ऐसी जोड़ी कि वो समय भी नजदीक आ गया, और उन्हीं संतों की कृपा से देखिए वो पृथ्वी प्रलयकारी समुद्र में चली गई, सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे ये वीणा प्रदत्त हुआ जिसमें मैं हर समय श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण